हम ये सोच रहे हैं रिकॉर्ड कर लो मेरे चैनल में जी कि आबादित रखना मतलब क्या रखना। ठीक आज हम हर खाना में जी हर घर में खाना पकाते हैं। हाँ बिल्कुल वो खाना पकाते हैं, वो खाना में हल्दी यूज करते हैं, मसाले यूज करते हैं जी जी मसाला यूज करते हैं। ये सब भेसळ युक्त है। इसका कोई वही सब सोचता नहीं। अपना जी 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 तो मैं ये सोच रहा जी कि हल्दी ये पाउडर लाते ना, पाउडर हाँ ये भेसळ युक्त है। ये जब गांठ से पाउडर बनता है वहीं भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है जी। इसलिए खेती में जो हल्दी तैयार होती है जी 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 उसको लाना जैविक ट्रक से लाना। बहुत बढ़िया। और महिलाओं को हल्दी का पाउडर बनाने के मशीन गांव में और महिला का ब्रांडिंग जी वहीं से महिला का सशक्तिकरण शुरू हो जाएगा। पैकेट देकर जी फिर बेचना, ब्रांड बनाना उसको बहुत तो उससे बीमारियां नहीं होगी। बहुत अच्छी बात धनिया जी ये सोच है उसमें। जी 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 पैसे की सोच नहीं, मेडिकल के साथ साथ जी रोजगार की सोच। रोजगार की महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा जी दूसरा मेडिकल का भी। तो अभी शुरू कर रहे हैं अभी। अच्छा अलग अलग 9 मशीन ला रहे हैं अभी जी ओके अलग अलग तेल हाँ लकड़ी गन्ना का तेल हाँ तेल आज तेल हम लेते हैं जी वो तेल में क्या है रिफाइंड ऑयल बन गया है वो मशीनों से पाम तेल। तो ये तेल हम इधर ही बनाएंगे कोल्ड प्रेस और प्योर तेल हर घर में वो हम खाने में यूज करेंगे। यही ग्राम स्वराज का पहला कदम। बहुत बढ़िया बहुत अच्छी बात है। बहुत ग्राम लोगों का मेडिकल आरोग्य भी अच्छा रहेगा जी रोजगार भी मिलेगा। बहुत बढ़िया वो सब अभी कर रहे हैं जी जी जी। अन्ना हमारा ये पूछना था आपका अगला कदम क्या होगा। देश में तो वही माहौल है, लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, भ्रष्टाचार से परेशान हैं। तो आप अगला क्या आपका संदेश रहेगा लोगों के लिए, क्योंकि लोगों की बहुत आकांक्षाएं हैं आपके लिए लोगों की बहुत आकांक्षा है। भ्रष्टाचार वही है, राजनीतिक भ्रष्टाचार कह लीजिए, बेईमानी कह लीजिए, वही चीजें सामने चल रही हैं। तो इसके लिए आपका क्या अगला कुछ कदम, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्या है देश में भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ जी। हमारा इतना जीवन भर आंदोलन किया जी जी फर्क आ गया लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। फर्क आया है ऐसा मानते हैं? फर्क आया। ओके ओके फर्क कुछ हद तक फर्क आया बहुत बढ़िया। लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। खत्म नहीं हो पा रहा। तो खत्म करने के लिए अन्ना क्या आपकी सोच है? उसके लिए बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि ये अन्ना हजारे का काम है। ये अन्ना हजारे नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अरे ये मेरा काम है ना। वाह वाह ऐसा मेरा काम है मेरा काम हर व्यक्ति की जिम्मेदारी मेरा काम है। ये देश मेरा है ना। जी 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 मेरा ये देश मेरा है। तो मेरे देश को मुझे बचाना जरूरी है। जी 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 ऐसी सोच रखना जरूरी है। सोच बहुत अच्छा नहीं हो रही वो नहीं हो रहा है। अन्ना एक और चीज बहुत बड़ी मुझे पूछनी थी, जो हमारे पत्रकार समूह में बात हो रही थी कल शाम को, कि एक सरकार बनी दिल्ली के अंदर, सरकार पंजाब में पहुंच गई, आपको पीछे छोड़ दिया उन लोगों ने, स्वार्थी लोग थे अलग पहुंच गए। अब वो देश के विभिन्न भागों में आपके ही नाम पे ब्रांडिंग पे चले थे और आज भी वही रूप लेके अब और देश के दूसरे राज्यों में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को किस तरह से, क्योंकि मानना तो यही था कि वो लोग अन्ना के नाम पे आगे पहुंचे थे। इस देश में जी पक्ष और पार्टियां जब तक रहेगी जी तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा जी, गुंडागर्दी खत्म नहीं होगी जी जी, लूट खत्म नहीं होगी जी जी जी, जब तक पक्ष और पार्टियां रहेगी। जी 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 जी। इसका मतलब पक्ष और पार्टी नहीं होना फिर देश कैसा चलेगा? देश कैसे चलेगा? पक्ष और पार्टी का होना, ये नहीं होना ऐसा मैं नहीं मानता। जी
पक्ष और पार्टी में उनका एम क्या था? सेवा, सेवा, जनता की सेवा, जी, गांव की सेवा, जी, समाज की सेवा, जी, देश की सेवा, जी, वो सेवा भाव बाजू में चला गया, बाजू में चला गया, स्वार्थ, निजी स्वार्थ आ गया। सत्ता, जी, सत्ता, सेवा से सत्ता, सत्ता से पैसा, जी। इसमें लगे। तो अन्ना ये बताइए कि अभी 3 लीडरशिप लोगों के सामने हैं। एक तो नरेंद्र मोदी जो सरकार में बैठे हैं, एक अरविंद केजरीवाल जो आपका हाथ पकड़ के आगे निकल गए, और एक राहुल गांधी जो भारत छोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। तो आपके हिसाब से जो अब चुनाव आने वाले हैं 2 साल में, तो आपके हिसाब से कौन सी लीडरशिप अब लोगों को चाहिए कि जहां से उसको ताकत मिल सके? पक्ष और पार्टी में कोई भी लीडरशिप होने दो, ओके, नहीं होगा। ओके, पक्ष पार्टियां विरहित, जी, जी, जो जिसके सामने देश है, जी, समाज है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे लोग, समविचारी लोग इकट्ठा हुए तो बदलाव आएगा, तब तक नहीं आएगा। हिंदुस्तान टाइम्स के एक बड़े सीनियर पत्रकार हैं कुमार राकेश, उनका ये पूछना था कि अन्ना को इतना कम से कम बताएं कि आज ये 3 जो नेता हैं, भविष्य जो भारत का भविष्य जो लोग देख रहे हैं आज के युवा, इन 3 नेताओं में भारत का भविष्य देख रहे हैं, तो अन्ना इनको कैसे कंपेयर करेंगे? राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, लेकिन वो कंपैरिजन तो होगा ना, थोड़ा बहुत थोड़ा जागरूकता तो आपको चाहिए। क्या आपको लगता है कि तीनों ही नेता बेकार है, कोई और नया चेहरा चाहिए भारत को? भारत को कोई और नया चेहरा चाहिए या तीनों यही नेता रहे? मैंने जो कहा, जी, नेता, जिन जिन नेताओं में समाज और देश छोड़कर जी, सत्ता और पैसा घुसा है, जी, 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 और कोई भी होने दो देश के लिए बहुत। लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो एक बीज वो तो आपने पूरा बोया था आपके ना, जैसे है। एक जी, एक बीज बोया था, वो बीज एक विशाल वृक्ष बनता जा रहा है। मैं अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बोलूंगा। क्या आपको लगता है कि वो इस तरह से फैलते चले जाएं, जो आपके साथ आंदोलन शुरू किया था आपके नाम पर? क्या इसमें रोल समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी सब एक ही एजेंडे पे काम कर रहे हैं? वो सत्ता में गया, जी, मैं बोला आपको जाना है, जानो, जी, जाओ, जी, मैं तो किसी पक्ष पार्टी में जाऊंगा नहीं, जी, मैं जब तक शरीर में प्राण है जी, तब तक देश की सेवा बोल के करते रहूंगा, जी। जिसको जाना है वो जाना दो। वो गया, आपके नजरिए से वो क्या कर रहे हैं? देश सेवा कर रहे हैं या अपनी सेवा? इसलिए तो पहली बार मुझे बोलना पड़ा ना जी, जी, कि शराब के बारे में। हाँ, बहुत खराब हुआ। मुझे बोलना पड़ा। बच्चा शराबी हो, गरीब आदमी रोज शाम को शराब। अरे इधर आता ना वो, हाँ, अच्छा, ये देखता हूँ ना। ओके, अरे जिस गांव में 35 शराब की भट्टी थी, उस गांव में 22 साल बीड़ी सिगरेट खैनी बिक्री लेने ओहो, आज भी हम्म, किसी दुकान में। जी, अरे ये देखता था और अच्छा, वो शराब की सोच कर रहा था, हाँ, पूरा शराब ठेकेदार दिया, परवानगी दिया उन्होंने। मजबूर होकर। जी, जी। तो आपको बहुत दुख लगा जो शराब की पॉलिसी जो थी उसको देख के? बच्चा एकदम शराब में, देखो गरीब आदमी सब रात को शराब की लाइन में लगते थे, अपना जो कमाया हुआ है सब शराब में लगाते थे। क्या है कि गरीब लोग करना, एक तो गरीबी के कारण उनकी हालत बुरी हो गई, जी, गरीबी के कारण। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और दूसरे बारे में ज्यादातर गरीब लोग ही शराब ज्यादा पीते हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मजबूर होकर। जी, जी, जी। इसके कारण भी गरीबी बढ़ गई है। और अन्ना, और ये क्या है, इनको पता नहीं, सबको पता है, सबको पता है। जी, 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 पहले इसको बैन करना जरूरी है। जी, नरेंद्र मोदी भी नहीं कर रहे हैं। जी, 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 नरेंद्र मोदी को बैन करना चाहिए। जो अरविंद केजरीवाल मेरे साथ में था, जी, वो भी नहीं कर रहा। हाँ, उसके भी दिमाग में शराब बैठी है। हाँ। अन्ना ये बताइए कि अब जो मुफ्त वाली बात वो करते हैं हर जगह, और सरकार बना लेते हैं मुफ्त दूंगा, क्या ये किसी भी सरकार के लिए? बिजली मुफ्त दूंगा, फ्री में बिजली मुफ्त दूंगा, राशन, ये क्या आपको लगता है इसका ये नारा पॉलिसी? मुफ्त से मुफ्त
देश आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत 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 अन्ना बहुत जितना आप मुफ्त देंगे जी उतने लाचारी निर्माण करेंगे। लाचारी बढ़ी, Yes, बहुत बढ़िया। बहुत से लाचारी। बढ़िया हाथ फैलाने के लिए सिखा रहे भिखारी बन रहे हैं। भिखारी। सब जी। सब सब जी 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 राइट स्वाभिमान। अभिमान राजाराम सिद्धि में लेने वाली बात क्या है? जी स्वाभिमान बहुत बड़ी चीज है। 5 लाख रुपए का डोनेशन आ गया, हम्म। राजाराम सिद्धि परिवार में वापस कर दिया, मैं फिर नहीं जाई। ओके बहुत बढ़िया। क्यों? तो विनोबा जी कहते थे दान इंसान को नादान करता है। बहुत दान है नादान बनाता है, नादान बना लाचार बनाता है, अच्छा उसका स्वाभिमान चला जाता है। स्वाभिमान से छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे जी कहे ना हमें स्वाभिमान सिखाया, जी स्वाभिमान से जियो, जी लाचारी से नहीं। लाचारी से हम लोग गांव वालों को वो सिखाया, जी 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 लाचारी नहीं। जी बहुत डोनेशन लेते नहीं हम, जी बाहर का डोनेशन किसी का भी लेते नहीं। जी इसका कारण इससे लाचार बनते हैं, लाचार उसका स्वाभिमान बनते हैं। आज तो ये सिखाना चाहिए था जी इन जी लोगों ने। जी 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 ये चाहे राजनीति के लोग जो सत्ता की होड़ में लगे हैं ना, हाँ इन्होंने ये सोचना, उनको स्वाभिमान सिखाओ ना, जी जी लाचारी क्यों सिखाते हैं? तो ये मुफ्त खोरी की राजनीति से वो देश की सत्ता पे भी बैठ जाएगा कल को। हाँ? ये मुफ्त खोरी की राजनीति से पंजाब में सरकार बनाई, दिल्ली में बनाई। वो खतरा इतना है, ऐसी पॉलिसी आ गई तो कुछ भी करो, वोटिंग मुझे दे दो बस। जी खालिस्तान को भी बढ़ावा दे रहे हैं ना वो भी। जो सत्ता के होड़ में, जी और ये देश की भलाई नहीं करेंगे। देश की भलाई नहीं करना, देश का भविष्य वही तो चाहते हैं देश का भविष्य निर्माण करना है जी तो अपने देश के बारे में स्वाभिमान निर्माण होना बहुत बहुत अच्छा जनता के दिल में, तब देश निर्माण हो जाए। और ये पॉलिसी तो बर्बाद हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा। जी जी लेकिन वो खालिस्तान का मुद्दा भी है, वो जो इसको नशे को बढ़ा रहा है। खालिस्तान मुद्दा जो है पंजाब में, वो नशे को बढ़ा रहा है वो, और उसको सपोर्ट गवर्नमेंट वो जो पाकिस्तान बॉर्डर स्टेट हैं, पंजाब है, गुजरात है, इनको टारगेट क्यों करना है, क्या कारण है? अरविंद केजरीवाल पाकिस्तान से जो सटे हुए बॉर्डर स्टेट हैं, जैसे पंजाब में सरकार बना ली, वहाँ खालिस्तान उसको समर्थन कर रहे हैं, इधर गुजरात को टारगेट किया है, तो क्या इसका कारण हो सकता है उसका? गुजरात में अभी आए ना, वो आ रहे हैं अभी सरकार, चुनाव लड़ रहे हैं गुजरात में, चुनाव लड़ रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जो केजरीवाल वो पूरी ताकत जो बॉर्डर है, जैसे पहले पंजाब में पूरी ताकत, पाकिस्तान बॉर्डर अब पूरी ताकत लगा रहा है अपना गुजरात। तो क्या ये बॉर्डर में जो पाकिस्तान से लगे हुए हैं, उसका कोई ऐसा हिडन एजेंडा, ये कुछ ऐसा है हिडन एजेंडा लगता है कि वो बॉर्डर एरिया में क्यों जा रहा है? जैसे पंजाब में गया तो वहाँ नशाखोरी बहुत बढ़ गई। हाँ, खालिस्तानवादी भी वहां पर घुसकर नशाखोरी चालू है अभी उनकी। जब तक सत्ता और पैसा दिमाग में है तब तक देश के लिए भविष्य है। बहुत बढ़िया। इसीलिए तो पूछा अन्ना, आप नाम मत लीजिए, इसीलिए मैंने पूछा कि इस देश का विकल्प 2024 में कौन हो सकता है? क्या राहुल गांधी ठीक है या अरविंद केजरीवाल मुफ्तखोरी के नाम पे सत्ता ले जाए? अन्ना ने सिद्धांत बता दिया। सिद्धांत ये बताया कि भाई आप पद के लिए लड़ रहे हैं, पैसे के लिए लड़ रहे हैं, अब वो कोई भी हो, ये तो सिद्धांत है ना जी। सिद्धांत की बात करो, व्यक्ति तो ऑप्शन, लेकिन सबसे बढ़िया बेहतर ऑप्शन अभी जो है राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जी है। नहीं, ये तो थोड़ा सा ज्यादती होगा, ज्यादा पूछना होगा। ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं एक राष्ट्रीय संगठन बनाने का जी। वो सिर्फ ऐसे संगठन होना चाहिए। मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिया, लेकिन दिखाई जिस दिन देगा वो दम मैं शामिल हो जाऊँ। ओके। राष्ट्रीय संगठन का ये ऐसे लोग जो है ना, सत्ता और पैसे के लिए कुछ भी करने वाले, कुछ भी करने इनके विरोध में हम बड़ा संगठन खड़ा
बहुत बढ़िया, वही मेरी कल्पना जी से बात हो रही है। जी उनके विरोध में ये जी, जी। न तो क्या है ये निकल गया दूसरा गया हाँ। और ये भी उसमें गए। हाँ। कोई आ रहा है फिर वो भी जा रहा है, अपना वो सही आगे बात जा है, रहा है। बिल्कुल मेरा देश, जी मेरा देश में बहुत बढ़िया। मेरा देश, जी 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 अरे मेरे देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी हुई, जी 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 बहुत लाखों अच्छी लोगों ने कुर्बानी की मेरे आजादी के लिए। बहुत अच्छी बात। उसकी याद करने वाले लोग, ऐसे लोगों का संगठन, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी, ये खड़ा करना जरूरी है। बहुत बढ़िया ना, हम आपके साथ हैं उसमें। अरे मेरे जीवन में जी। मुझे अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कनाडा जी लाख नहीं, हजार नहीं, करोड़ रुपए का डोनेशन मिला, करोड़। रखा नहीं, जी 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 ट्रस्ट कर दिया। ट्रस्ट कर दिया। आज भी मेरे पास सिर्फ सोने का एक बिस्तर है जी 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 और खाने का एक प्लेट है बस। जी जी मेरा बैंक अकाउंट कहाँ रहता है पता नहीं, नहीं पता, बिल्कुल। फिर भी लड़ाई जारी है। इसीलिए तो करोड़ों लोग आपके पीछे हैं, देश करोड़ों लोग आपके पीछे हैं देश की लड़ाई में। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी, सिर्फ देश है बस, बहुत ना सब हम मेरा लोग- देश जी। और देश की सेवा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। मैंने आर्मी से जब आया जी तब व्रत लिया जी 25 साल की उम्र में, जी और ये तय किया अभी जब तक मैं जीऊंगा जी मेरा गांव, जी मेरा समाज जी और मेरे देश की सेवा करूंगा, बहुत अच्छा। और जिस दिन मैं मरूंगा हम्म, उस दिन समाज और देश, मेरा गांव, समाज और देश की सेवा करते करते मरूंगा। वाह ये वाह व्रत थी। आज मेरी उम्र हो गई 84। जी 84 जी। अभी भी वही विचार वाह वैसे ही जारी चल है। यथावत। अन्ना, कभी सरकारों ने आपको प्रलोभन नहीं दिया, पद्म श्री, पद्म विभूषण, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इस टाइप का? मुझे तो लगता है कि वो सब पद भी बहुत छोटे हैं आपकी गरिमा के सामने। मुझे पद्मश्री आए, पद्मश्री आए। इतने अवार्ड मिले, इतने अवार्ड मिले। जी जी राष्ट्रपति, पद्मश्री, पद्म भूषण। जी जी 1992 जी पीवी नरसिम्हा राव थे। पद्म पद्मश्री और पद्म भूषण जी जी पद्म अवार्ड भूषण। मिला। बहुत बढ़िया। मैंने जो म्यूजियम बनाया जी उसमें आप देखो, जी मैं अभी तक हम्म सरकार को जी अकेला जी 25,000 से ज्यादा लेटर लिखे हुए लेटर है, अभी भी जतन किया हुआ है। जी जी कर सकते संग्रह हैं। हो। जी वो लेटर किसी का भी पैसा नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। तो ये जो किया है, जी हजारों लेटर जो लिखे हैं जी सरकार के विरोध में, जी सरकार, और इसके कारण कम से कम 12 कानून तो बन गए हैं। हाँ, उसके कारण करप्शन को कुछ हद कंट्रोल तक हो। ब्रेक तो लगा। बिल्कुल सही। अभी देखो ये लोकायुक्त, एक लोकायुक्त अभी बन रहा। जी अभी परसों मुझे हमारा मैंने चीफ मिनिस्टर है और लिखा ये आया, अभी 1-2 महीने के बाद अधिवेशन आने वाला है, जी तो विधानसभा में बिल लाएंगे। वो अगर आ गया जी। तो लोग सूचना के अधिकार से 2 कदम आगे बढ़ेंगे। कौन से स्टेट में हो रहा है ना? कौन से स्टेट में हो रहा है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। हमारा महाराष्ट्र में, जी कर्नाटक में बन गया, ओके, बहुत बढ़िया। तमिलनाडु में तमिलनाडु में बन गया, जी इनके स्टेट में उत्तराखंड जी 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 जी। एक्शन हो गई। अन्ना, क्या कारण है कि क्या कारण है कि एक पार्टी विशेष, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, क्या कारण है कि पार्टी विशेष को पिछले 8-9 सालों में लगातार समर्थन रिपीट उनकी गवर्नमेंट आती जा रही है? उसका कारण क्या है? एक ही पार्टी का रिपीट होना, बार बार सरकार में आना, उसका कारण क्या है आपको? पार्टी हाँ, मैं बीजेपी की बात करूंगा। बार बार शासन में आना, क्या जनता उसको पसंद कर रही है या कुछ और कारण उसका लगता है? पार्टी में अन्ना ये कह रहे हैं
कि ऐसा सब होने के बावजूद 8-9 साल से अगर एक पार्टी आती है, ये बीजेपी का बोल रहे हैं, जैसे उत्तराखंड में, तो बोलते वो ऐसा क्यों हो रहा है? रिपीट क्यों हो रही है पार्टी, बार बार आ रही है वो? ये जनता की लोकप्रियता है या उनका कुछ और कारण है? अन्ना इसीलिए विकल्प की बात करते विकल्प। हैं कि जनता को अब जी। अपने में से जी जो विश्वसनीय और पद हाँ और पैसा जी इसके चक्कर में नहीं है, जी ऐसे लोगों को लाना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत जो राष्ट्रीय लोक आंदोलन बना है उसका उद्देश्य यह है कि और इस विचार के ये लोग है। इसकी संख्या अगर बढ़ गई ये जी तो इन्होंने हमें ढूंढ निकाला, देखिए कहाँ से कहाँ तो निकाल लिए, बोले साथ में काम करो, उन्होंने कहा चलिए आपके साथ काम करेंगे। यहाँ पर लेकिन इन्होंने आपको लाया जी और आप सिर्फ एडवर्टाइजिंग करते जी रहे जी और ये वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल। अन्ना आपका व्यंजन भी बहुत तगड़ा है भैया। जी। ओ घंटी अंदर से देश होना। जी 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 बिल्कुल। मैं कभी चिंता नहीं करता। प्रोपोगंडा प्रमोशन बहुत हो रहा है, अंदर से देश के लिए नहीं हो रहा है। जी जी सॉलिड काम नहीं हो रहा है। लेकिन वो भी अभी के लिए वो भी जरूरी है थोड़ा बहुत, अरे तो समझ में कैसे आएगा लोगों को? सॉलिड काम बोलेगा जरूरी ना। क्या है? हाँ। जरूरी देने से मेरा दाग लग जाता है ना। हाँ। अभी मेरा घर है गाँव में, हाँ। खेती बाड़ी है। 45 साल हो गया घर में जाकर। ओ, बराबर है। थोड़ा पार करना चाहिए, किस लिए करना है? देश के लिए अगर त्याग करना है तो करना है। बराबर। बहुत करना है तो करना, डबल माइंड बहुत। लेकिन जो राजनीति के हिसाब से अभी नरेंद्र मोदी जी भी आपके जैसी ही है, ब्रह्मचारी। वो भी अपने देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो लगा नहीं आप भी ब्रह्मचारी की तरह ही आप समाज के उद्धारण में लगे हुए हैं। वो भी थोड़ा सा राजकारण के हिसाब से वो समाज के उद्धारण और देश के उद्धारण नहीं कर रहे। लगे हैं ऐसा बोलते हैं। प्रचार का क्यों जाते हैं? सत्ता है ना, हाँ। सत्ता सामने है। हम्म। बिना सत्ता मैं किसी सत्ता में नहीं। जी जी हम्म। ये सही राष्ट्र प्रेम है, कोई भी सत्ता नहीं। तो अन्ना एक बार मिल तो लेते प्रधानमंत्री जी से आप, हाँ? इसी चीज को लेके मिलना भी एक बार चाहिए था आपको प्रधानमंत्री से। हाँ? प्रधानमंत्री जी से एक बार आप मिलने की कोशिश की, कभी यही चीजें उनको बताया जाए। मिलना है। जी जो सत्ता और पैसे के पीछे पड़े हैं उनसे मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, लेकिन वो खुद तो नहीं है ना, वो खुद तो नहीं है ना। क्या? मोदी जी तो खुद नहीं है, वो उसको उनके लिए पीछे पड़े हुए। अच्छा अन्ना, हाँ, अभी छुट्टी लिए 2-3 बातें हैं। जी पहला तो अपन लखनऊ में, मैंने बताया था ना, एक तो अपन कार्यक्रम कर रहे हैं हैदराबाद में पंचगव्य विद्यापीठ का। तो आपने बोला आप बाहर नहीं जाते अभी, बोली इधर ही तेल वेल लग रहा है तो इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपना उत्तराखंड में हम लोग ऐसा ही कार्यक्रम कर रहे हैं। आपका उत्तराखंड से विशेष प्रेम है, और आपने ये भी बोला कि 8-8 साल में वहाँ पर वो नहीं हुआ। आपने इशारा किया ना उत्तराखंड में, इनके राज्य में नहीं हुआ करके। उत्तराखंड में लोकायुक्त का नहीं हुआ, वहाँ भी दारू बहुत बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड की सरकार भी गली गली में दारू खोल रही है। एक बार आपका उत्तराखंड का, और आपके बड़े भगत है वहाँ पर, भगत, और आपको गांव-गांव में चाहते। मैंने इस बार मैं वहाँ रहा ना बद्रीनाथ में, मैंने महिलाओं से, यात्रियों से पूछा, इंटरव्यू लिया, यार अन्ना का क्या रोल है? बोले वो आना चाहिए, और उत्तराखंड को आप एक क्या बोलते उसको, वो ले ले कि उत्तराखंड में विश्व गुरु बनने का पूरा स्कोप है। बहुत अच्छा राज्य है, महिलाएं। लेकिन ये राजनीति और अफसर और ठेकेदार, ये तीन ने मिलकर उसका पूरा भट्टा बैठा दिया, और इधर दारू खूब बढ़ रही है। तो मेरा अनुरोध ये था, एक उत्तराखंड के लिए आपको एक 15-20 दिन, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 महीना 15 दिन 20 दिन देना चाहिए, पहला पॉइंट। और वो ये चाह रहे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करेंगे वहाँ। रजत भाई का मैक्सिको है ना, मैक्सिको में एक यूनिवर्सिटी जो इन्होंने दिखाया ना, मैक्सिको में यूनिवर्सिटी है, ये देखिए। मैं भी जाने वाला हूँ उधर मैक्सिको। वहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं। अपना वहाँ पर क्या था, भारतीय वाला वो जो पुराना था ना उधर,
कहाँ पर? मैक्सिको मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका, अमेरिका के नीचे है। अमेरिका अमेरिका के नीचे अमेरिका में नहीं। नहीं, अमेरिका अमेरिका में सेंट्रल अमेरिका में, हाँ। सेंट्रल अमेरिका तो 3 पार्ट में बटा है, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो वहां पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी, अपना फरवरी में। जी, तो रजत भाई चाहते थे कि आपको वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में निमंत्रण देने आए हैं। जी। ये उसके चांसलर है, सुप्रीम वर्ल्ड चांसलर। मैक्सिको में रख रहे हैं और वहां देखिए इतनी गरीबी हमने देखा। ठीक है, भारत में तो है गरीबी, बहुत गरीबी आदिवासी। हमारी यूनिवर्सिटी $1 में खाली लोगों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई दे रही है, $1 में। और कोई नहीं, जॉय बिडेन फाउंडेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी के पार्टनर है, बाकी की सारी जो स्कॉलरशिप है वो वहां से आती है। तो आपको निमंत्रण है मैक्सिको चलने का, हम भी चलेंगे। नहीं, इसमें 1-2 बातें जो हाँ बताइए। जाना और भाषण देना नहीं, इससे काम नहीं होगा। जी होगा। जी जी हाँ बात एक तो बात हम लोग स्पष्ट हो गया, जी, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। भाषण से देश नहीं बदलेगा। नहीं जी, पूरे हाँ। राजनीति के भाषा नहीं दे रहे, राजनीति के हाँ, वो ठीक है। कुछ नहीं होता, बिल्कुल। हाँ, भाषण देना तो कथनी और करने को जोड़ना। बहुत फर्क होता है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। जब तक कथनी और करनी हाँ, दोनों को नहीं एक जोड़े नहीं होगा, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं होगा जी। तो ये मैं ये चाहता हूँ, अगर वहाँ पर ऐसा कुछ करना है जी जी तो वहाँ के प्रमुख लोग, जी जी, बिल्कुल। यहाँ लोगों ने क्या किया वो देखो। रोटी का सवाल छुड़ाना है, अगर रोटी का सवाल छुड़ाना है तो प्रत्यक्ष आकर देखो जी जी जी। कि रोटी का सवाल छुड़ाना है तो प्रकृति हाँ, प्रकृति का दोहन नहीं करना, प्रगति का दोहन रोकना चाहिए, बिल्कुल। मानवता का दोहन नहीं करना। बहुत बढ़िया जो प्रकृति ने हमें देन दी जी, उसको संभालना, उसका सही उपयोग करो। सही उपयोग करना, उसको संभालना। और व्यक्ति, गांव, परिवार स्वावलंबी कैसे हो। बहुत अच्छा, आज देखो 80% लोग भूखे सोते हैं ये बिल्कुल। गांव में। जी जी जी। 40 साल पहले थे 80% भूखे सोते हैं। आज उस गांव में 300 लीटर दूध बाहर नहीं जाता था। ओके। उस गांव में आज 10,000 लीटर पर डे दूध बाहर जा रहा है। बहुत 10,000 बहुत। दूध का सवाल एक 10,000 लीटर का, सिर्फ दूध का, दूध 10,000 लीटर। अरे क्या कर रहे हैं, हॅलो करणे बेटा बरं तब्येत ये सिर्फ दूध का सवाल नहीं है। 10,000 लीटर पर डे जब बाहर जा रहा है, उतनी गाय गाँव में आ गई है। इतनी गाय आने के बाद उनका गोबर गाँव में आ गया, जी 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 गोबर आ गए, मलमूत्र आ गए। जी जी जी। उसका खेती में गया, खेती में गया, उससे पैदावारी बढ़ गई पैदावार और वो सात्विक पैदावारी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, बहुत ये बढ़िया। प्रत्यक्ष है ना, ये आपने किया। स्टडी करना चाहिए, आंकड़ेवारी में स्टडी करो जी 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 कि एक तो ये जो काम किया लोगों जी ने, जी एक तो रोटी जी। का सवाल छुड़ाना है तो क्या किया इधर आप देखो। गांव को स्वावलंबी बनाना जरूरी है। स्वावलंबी कैसे बनेगा। हाँ 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 तो क्या नहीं, प्रकृति ने देवन दी, जी वर्षा गिरती है जी ऊपर से पूरा, हाँ